हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और मैं 2021-24 सेशन का बीसीए स्टूडेंट हूँ और एक करंट एमसीए स्टूडेंट भी। आज इस एक्सप्लेनर में जो मैं बताने वाला हूँ ना, शायद वो बात एडमिशन लेने से पहले कोई नहीं बताएगा। 4 साल, 8 लाख रुपए और एंड में सिर्फ एक डिग्री। पटना में हजारों स्टूडेंट्स स्लोली इसी रियलिटी का शिकार हो रहे हैं। चलिए इस ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबको क्या लगता है पता है? बस यही कि बीसीए कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? सच तो ये है कि डिग्री आजकल सबके पास आ रही है, लेकिन स्किल बहुत ही कम लोगों के पास है। बीसीए में एडमिशन लेना कोई ऑटोमेटिक मैजिक टिकट नहीं है जो इंस्टेंटली करियर सक्सेस दिला देगा। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। अब देखिए, पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते वक्त क्या देखते हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी चमकदार बिल्डिंग्स, एसी क्लासरूम्स, या फिर ये देखते हैं कि उनका दोस्त कहाँ एडमिशन ले रहा है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो नहीं देखते, जैसे कि प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ कोडिंग कल्चर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है या नहीं। और फिर ठीक 3 साल बाद वही स्टूडेंट परेशान होकर बोलता है, भाई करियर समझ नहीं आ रहा। चलिए अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज की फी लगभग 2,50,000 होती है। फिर आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसका कॉस्ट आएगा 50 से 60,000। ऊपर से पटना में हॉस्टल और खाने का खर्चा जो लगभग 3 लाख के अराउंड चला जाता है इन 3 इयर्स, और पर्सनल एक्सपेंस अलग से करीब 1 लाख रुपए। ये मैथमेटिक्स बहुत तेजी से एडअप होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक एक्चुअल कॉलेज प्रोस्पेक्टस का डेटा देखें तो बीसीए का फीस स्ट्रक्चर क्लियरली 1,80,000 रुपए शो हो रहा है। ये फिगर प्रूव करता है कि जो बेस ट्यूशन फी आपको शुरू में दिखाई जाती है ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन की शुरुआत होती है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए आगे चलकर बहुत भारी पड़ता है। और इन हिडन कॉस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का होता है? अकोमोडेशन का। अगर बोरिंग रोड या कंकड़ बाग जैसे प्राइम एरियाज की बात करें तो वहां हॉस्टल्स का खर्चा इजीली 6,000 से लेकर 10,500 रुपए महीने तक चला जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सिर्फ रहने और खाने का खर्चा ही 3 साल में 3 लाख के आंकड़े को टच कर लेता है। तो सब मिलाकर ये टोटल खर्चा पहुंचता है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए। और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी अगर एंड में प्लेसमेंट ही ना मिले तो सोचिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये 8 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर होता है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। द स्किल गैप, डिग्रीज वर्सेस रियलिटी। चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? स्टूडेंट्स को ये रियलिटी फर्स्ट ईयर में नहीं बल्कि फाइनल ईयर में समझ आती है। जब आईटी कंपनीज आती हैं तो वो स्किल पूछती हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखती हैं, और वहाँ स्टूडेंट सिर्फ अपने सेमेस्टर मार्क्स लेकर खड़ा रहता है। देखिए, 2026 में सिर्फ एक बीसीए डिग्री होना बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर कोडिंग नहीं आती, कम्युनिकेशन वीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जीरो है, तो उस पेपर पर लिखी हुई डिग्री की वैल्यू सच में बहुत कम हो जाती है। इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जो फ्रेशर्स एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ आते हैं ना, उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा एनालिस्ट के रोल्स के लिए इजीली 4.5 से 7.5 लाख पर एनम का एंट्री लेवल पैकेज मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, उनका प्लेसमेंट चांस नियर जीरो है। आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में डिग्रीज से ज्यादा आपके कोड लिखने की काबिलियत को स्ट्रिक्ट तरीके से रिवॉर्ड करती है। द ग्रेट डिलेमा, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस। आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। अब मैं एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, हर जगह ब्लाइंडली एडमिशन लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस भले ही कम हो सकती है, बट एक्सपोजर हर जगह अच्छा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको फैसिलिटीज़ तो मिल सकती हैं, बट हर प्राइवेट कॉलेज वर्थ इट भी नहीं होता। इसीलिए मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही है कि कॉलेज के नाम पर नहीं बल्कि वहां मिलने वाले एक्सपोजर के आधार पर अपना डिसीजन लीजिए। एक बहुत बड़ा सच ये है कि पटना के 90% स्टूडेंट्स एक ही मिस्टेक बार बार करते हैं। वो कॉलेज चूज करते वक्त कभी सीनियर स्टूडेंट से बात नहीं करते, वहाँ के प्लेसमेंट का ग्राउंड रियलिटी चेक बिल्कुल नहीं करते, इंटर्नशिप एनवायरनमेंट नहीं देखते और उन हिडन एक्सपेंसेस को तो कैलकुलेट ही नहीं करते। बस जल्दी में एडमिशन ले लेते हैं और फिर 3 साल बाद उनके पास सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। द स्मार्ट एडमिशन स्ट्रैटेजी। अब सवाल ये है कि इस ट्रैप से आखिर बचे कैसे? एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। पहला स्टेप,
कैंपस को फिजिकली विजिट करना चाहिए और वहां का एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा, अनफिल्टर्ड सच जानने के लिए वहां के करंट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इन मार्केटिंग प्रॉमिसेस से आगे बढ़कर उनके एक्चुअल कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स का प्रूफ वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में सही इन्फॉर्मेशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो अब सोचिए, क्या एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जहां इन 3 साल में ओवरऑल 4 से 5 लाख तक का एक्सपेंस सेव हो सके, और वो भी एक प्रॉपर टेक्निकल और कोडिंग एनवायरनमेंट के साथ? ऐसे ऑप्शन सच में एग्जिस्ट करते हैं, जहां आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कम होता है और आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप पटना में BCA या BBA एडमिशन के लिए कंफ्यूज्ड हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर वही पैसा बचाने वाला हाई एक्सपोजर ऑप्शन देखना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात की, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 9135448785। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 9135448785। सही और ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और आखिरी बात, एडमिशन लेने में कभी जल्दी मत करना, क्योंकि गलत कॉलेज सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता, वो लाइफ के क्रूशल 3 से 4 साल भी ले लेता है। वेस्टेड टाइम उतना ही इरिवर्सिबल है जितने वो गए हुए 8 लाख रुपए। तो अपना डिसीजन हमेशा स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड रखिए, सोच समझ कर चुनिए।